माँ आदरणीय टीना माँ, पिताजीश्वर किन्नर अखाड़ा, प्रयागराज। जतिन जी प्लीज। भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग आते जा रहे हैं। इस बार प्रोग्राम का जो मैंने ऑर्गेनाइज किया था वो धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी और जतिन जी ने ऑर्गेनाइज किया था, मेरा कोई सहयोग नहीं है। और फोटोग्राफर से उम्मीद है कि वो फोटो जरूर ले लें। साल और बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आज डॉक्टर विभा मिश्रा को इतना देर रोक लिया, ये बहुत बड़ी बात है, वरना तो वो रुकती ही नहीं है उनके पास। बेटी तुम भी आ जाओ, एक फोटो हो जाए। आ जाओ बेटिया, आ जाओ, आओ एक फोटो हो जाए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जो हमारे वीडियोग्राफर्स आए हैं वो आए हैं मुशायरा मीडिया मुंबई से। वो सारी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। तो वो आप खड़े हो जाइए, आप भी नीचे बैठेंगे नहीं, आप खड़े होकर फोटो तो बेवकूफी वाली बात मत। बेटी अच्छा, टीना माँ की बेटी जो है वो जूली जो है वो दिल्ली से आई हैं, ठीक है। और लुकिंग लाइक्स मैं क्या कह सकता हूँ कि वो लगती हैं कि ब्रिटिश की हैं। तो कोई चूक नहीं होनी चाहिए इसमें, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस कार्यक्रम को थोड़ा सा बहुत ही शॉर्टकट में खत्म करना चाहूँगा और कम बोलना चाहूँगा। मैं सबसे पहले सम्मानित करना चाहता हूँ डॉक्टर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव प्रोग्रामर, आकाशवाणी इलाहाबाद प्रयागराज। कृपया वो मंच पे आए और सम्मानित हों। उनको मंच पे सम्मानित करेंगे लोकेश शुक्ला जी। मैं चाहता हूं कि वो उन्हीं से जुड़े रहें तो ज्यादा बेहतर है। तालियों के साथ गूंज होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बैच नहीं लगा। मेरे बीच, ओके, थैंक यू सर। मेरे बीच मेरे सौभाग्य की बात है कि श्री राकेश पांडे, अध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, मेरे बीच मौजूद हैं। जैसा कि धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी ने बताया, मैं चाहता हूं कि वो मंच पर आए सम्मानित होने के लिए।
इनको सम्मानित करेंगे धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव जी, एडवोकेट हाई कोर्ट। अरे कोई बात नहीं, बड़े भाई है, छोटे भाई है भैया, सम्मान का बड़े भाई का ही करना चाहिए कुछ। मोबाइल है क्या? मोबाइल नहीं, चार्जिंग में। अच्छा छोड़। और ये भी निवेदन है कि भाई सम्मान समारोह है और मैंने इतने बड़े बड़े शायरों कवियों को बुलाया है बाहर से, तो उनको सुन के जाएं तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरा हौसला अफजाई हो जाएगी और आगे से इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने की मैं कोशिश करूंगा। और अगर मेरा मनोबल नहीं बढ़ा आज की तारीख में, तो फिर मैं इस कार्यक्रम को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। श्री बैकुंठ नाथ जी जयसवाल, समाज वरिष्ठ समाज सेवी जी, क्या यहाँ है? श्री बैकुंठ नाथ जी वरिष्ठ समाज सेवी क्या हैं? नहीं, शायद नहीं है, वो शायद बीमार है। श्री सुधांशु उपाध्याय, पत्रकार, साहित्यकार एवं कवि, अगर हो तो यहां आ जाए, लेकिन लगता है वो भी नहीं। जतिन से श्री दिलीप चौरसिया जी ढोसा प्लाजा के फ्रेंचाइजीज हैं और इनका व्यक्तित्व ऐसा है, समाज सेवी व्यक्तित्व है और ये लोगों की मदद करते हैं और एक एक कस्टमर से, कस्टमर का मतलब हो जो कष्ट से मर जाए, दैट इज कस्टमर। बहुत बढ़िया विश्लेषण है। तो उनसे इतना बेहद प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं कि वो कष्ट से नहीं मरता है और वो जो कस्टमर ये बनाते हैं वो कंज्यूमर हो जाता है और वो इनके पास डेली सब बच्चे बच्चियां सब बड़े बुजुर्ग सब आते इनकी मोहब्बत में, क्योंकि ये समाज सेवी हैं, लोगों की मदद करते हैं, पैसे रुपए से मदद करते हैं, लोगों के कार्यक्रम में मदद करते हैं और बहुत अच्छा इनका वो भी है। तो मैं चाहता हूं इनका सम्मान तो मैं अगर किसी से कराऊंगा तो इब्राहिम अस्क साहब से कराऊंगा। और मैं निवेदन करता हूं कि दिलीप चौरसिया साहब आए और इब्राहिम अस्क साहब से निवेदन करता हूं कि दिलीप चौरसिया का सम्मान बखूबी करें। बहुत खूब। हमारे रमाकांत भट्ट जी भी आ गए हैं और हमारे कौन सी पत्रिका है अच्छा
मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे रमाकांत भट्ट जी, जो कि एजी ऑफिस से रिटायर्ड हुए हैं, बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। और एक मेरे मित्र हैं न्यूबलर न्यूज़ जिनका छपता है, मिस्टर विजय विशाल साहब भी हमारे तशरीफ लाए हैं। इन लोगों का नाम लेना इसलिए ज़रूरी है कि भैया कल को सड़क चेक करके खड़े हो जाएं कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया भाई। तो अब मैं जिनको सम्मानित कर रहा हूं, श्री लक्ष्मीकांत मिश्रा जी, एडवोकेट, हाई कोर्ट। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि बड़ी लंबी यात्रा हो जाएगी, मगर ये विकलांग पुनर्स्थापन सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष हैं, छात्र राजनीति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 2 बार हाईकोर्ट बार के चुनाव अधिकारी रह चुके, चुनाव अधिवक्ताओं के संघर्षरत, तमाम कार्य इन्होंने किए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनको अशरफ ख्याल साहब सम्मानित करें। अशरफ ख्याल, आप जो है श्री लक्ष्मीकांत मिश्रा एडवोकेट हाईकोर्ट को सम्मानित करें। आइए, आप सुन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? सुन रहे हैं तो आइए। अरे अरे सब मैं ठीक कर लूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, बस शुरू होने वाला है, बस खत्म है, अब खत्म ही है, अब ये मामला खत्म है। हाँ, कर लिया जाएगा। तो श्री कमल किशोर जी, फोटो पत्रकार, उनको सम्मानित कर दिया जाए। हाँ, जिनको सम्मानित करेंगे, श्री आर.एस. वर्मा जी, पूर्व IAS एवं कमिश्नर, कृपया मंच पे आ जाए। नहीं, अभी करा के खत्म करते हैं, फिर शुरू हो जाता। ये लास्ट है। कमल किशोर जी की एक खासियत है कि इनके पास जो है कवियों, शायरों, साहित्यकारों की एक पूरी बुक है जिनकी फोटोज वगैरह हैं, और ये अमिताभ बच्चन के बहुत करीबी हैं। ये हर साल अमिताभ बच्चन के घर जाते हैं, उन्हीं के यहाँ रहते हैं 2-3 दिन, और अमिताभ बच्चन जी इनको बहुत मानते हैं, कमल किशोर जी को। ये उन्हीं के घर पे स्टे करते हैं। और इनके पिताजी भी बहुत बड़े फोटोग्राफर थे, एजी ऑफिस में नौकरी भी करते थे। तो ये अच्छे लोग हैं। और इनको, हाँ, अब मैं कार्यक्रम का संचालन, अच्छा नहीं, एक नाम रह गया डॉक्टर विभा मिश्रा का। नहीं, ताहिर पास सब पढ़ेंगे ना। नहीं, ताहिर फराज साहब बाद में है तो बाद ही में नाम लिया जाएगा। ताहिर फराज साहब किसी तारुफ के मोहताज थोड़े ही हैं, हमको आपको बताना थोड़े ही है कि जो है वो ताहिर फराज साहब आए हैं, इब्राहिम अस्क साहब आए, इकबाल असर साहब आए हैं, हम क्यों बताएं? मुझे माफ करिएगा इस बात के लिए, मैं सॉरी चाहता हूं। देखिए, कभी कभी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि मुझे ठेस पहुंचे। अच्छा, अब मैं बुलाता हूं, आखिरी ये दौर है, और डॉक्टर विभा मिश्रा, डिप्टी डायरेक्टर NSME प्रयागराज, मेरी भाभी श्री, या जो कह लीजिए, सब कुछ हैं। इनको मैं चाहता हूं, इनका सम्मान अना दहलवी साहिबा करें, शायरा अना दहलवी साहिबा करें। उसके बाद प्रोग्राम की शुरुआत हो जाती है। और मेरी बात
यहीं से खत्म हो जाती है और मैं इस मंच का निजामत, संचालन, बिल्कुल वेरी नाइस, वेरी नाइस। हौसला होना चाहिए भाई। अरे बीच में कर देते हैं, नहीं कर देते, नहीं कर देते हैं, खत्म करते। सुनिए, कर देते। देखिए कभी कभी भूल चूक हो जाती है और जिसने इस कार्यक्रम में मेरा पूरा सहयोग किया, दो लोग हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र श्रीवास्तव, एडवोकेट हाई कोर्ट, जतिन। मैं चाहता हूं कि दोनों लोग संयुक्त रूप से आ जाएं और उनका सम्मान मारूफ बरेलवी साहब और इकबाल अशरफ साहब कर दें। आ जाए, संयुक्त रूप से आ जाएं और यहीं पे मेरी बात समाप्त हो जाएगी। और मैं चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम है मैं निजामत मारूफ बरेलवी को सौंपता हूं। वो जिस क्रम में चाहें जिसको पढ़ाएं और जैसा आपको अच्छा लगे वैसा सुने और आपको आज लगेगा कि हां हिंदुस्तान में कुछ हो रहा है। प्रोग्राम बहुत बेशक अच्छा चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, शुबा नहीं है। बस अपना आप धैर्य बनाए रखें। हमने नाश्ते पानी का भी इंतजाम कर रखा है, आपको हम भूखा नहीं रखेंगे और नहीं हमसे कोई गलती होगी। इकबाल सर आपने कर दिया था। अब मैं ये माइक मिस्टर एन.बी. मानटोस साहब आ जाएं मंच पर। श्री जे.बी. सिंह, सचिव हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, श्री सतीश अग्रवाल साहब, वरिष्ठ समाज सेवी एवं पूर्व अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1967 या 68 में थे, मुझे ठीक से नहीं याद है, तब मैं 3 साल का था इसलिए याद नहीं। तो आप लोग आ जाएं, हमें किसी उससे पता चला है। मानटोस साहब भी आ जाएं, जे.बी. सिंह साहब आ जाएं, सतीश अग्रवाल साहब आ जाएं, उनको सम्मान कर। जतिन जी, इस कार्यक्रम को आप देखें और सम्मानित करें ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत। मानटोस साहब आइए। इसी क्रम में मैं डॉक्टर लियाकत खान को बुलाना चाहता हूं, वो भी मंच पर आ जाएं। डॉक्टर लियाकत खान के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन ये डी.फिल उर्दू में है और गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं। और इनकी कहाँ बैठे हैं? योग्यता का व्यक्ति जो है शायद ही कोई बैठा हो, जो कि अब मंच पे आ रहे हैं। उनको भी मैं, डॉक्टर लियाकत अली को भी मैं सम्मानित कर रहा हूं। ठीक दिख गया। डॉक्टर लियाकत अली को सम्मानित किया जाए। जतिन जी कहाँ हैं आप? जतिन जी, बताइएगा जो डॉक्टर लियाकत भाई पढ़ना चाहें आप। डी.फिल उर्दू से हैं और इनकी तमाम डिग्रियां हैं। मैं इनको गिना नहीं सकता हूं, शायद उस पर 2-3 पेज में इनकी डिग्रियां हैं।
और इतने बड़े शायर हैं कि मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं इनको केवल चाहता हूँ कि मंच पे केवल एक शेर पढ़ दें, बस केवल एक शेर, उससे ज़्यादा नहीं। एक शेर, एक शेर सिर्फ मेरे लिए कह दीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए आप। हेलो। सिर्फ एक शेर। खाके वतन को मुझको हर जर्रा दे होता है। आगे आगे। खाके वतन को मुझको भेजो फिर हर जर्रा दे होता है। नकद ये ब्रजनारायण चकबस्त ने अपने वतन की मोहब्बत में कहा था, और नामालूम कितने शायरों ने वतन पर अपनी जान कुर्बान कर दिया। शेर पढ़ें, शेर पढ़ें, शेर पढ़ें, एक शेर पढ़ें यही जल्दी। है ये, खाके वतन को मुझको हर जर्रा दे होता है। ये चकबस्त का शेर है। उसके अलावा उर्दू शायरी में, आप शेर पढ़ें। हाँ, उर्दू शायरी में अगर नो नो, शेर, आप केवल शेर पढ़ें, वक्त बर्बाद हो रहा है। पढ़ रहे हैं, एक शेर पढ़ दीजिए। हाँ हाँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। क्या कहने, क्या कहने। नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप।